गुड मॉर्निंग। हम आपको आज बताएंगे अवतल दर्पण की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र। आपको केवल बताएंगे, अब अच्छे से निगमन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो, लिखना आपको अपने मन से बना, क्यों मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे सपोज करिए एक अवतल दर्पण है, ये अवतल लेंस है, सारी अवतल लेंस है। यहाँ पर आप लिखेंगे M1 या S1 P S2 एक अवतल लेंस है जिसके इसका वक्रता केंद्र C है। अब जैसे बता रहा हूँ उसे लिख डालिएगा जैसे जैसे बना है। वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखा गया है और C से इस लेंस पर अभिलंब CAN है। अब ऐसे लिखेंगे जैसे जैसे बना वैसे लिखेंगे। जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, ये विरल हो गया, ये हो गया सघन माध्यम में जब प्रवेश करती हैं तब प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तब ये सघन माध्यम जाने पर अभिलंब की ओर तरफ झुक जाती है। तब P बिंदु PQ को हम जब पीछे की तरफ ले आ जाते हैं, मतलब अर्थात यहाँ B बिंदु हो जाएगा, इसको जब हम पीछे की तरफ ले आएंगे दोनों को, ये बिंदु I पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? I पर मिलता है, जो प्रतिबिंब का कार्य करता है। केंद्र C से मुख्य बिंदु की दूरी यहाँ पर R हो जाएगी, जो -R के बराबर है। वस्तु के OP तक की दूरी -U के बराबर होगी और I से इसकी दूरी जो होगी वह -V के बराबर होगी। आप केवल लिखेंगे तो इनके कोण मान लीजिए, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर गामा नाम देते जाएंगे। जो अभिलंब मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण I कहते हैं। अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच जो कोण बनता है आपतन किरण के बीच, उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं, जो R के बराबर होता है। अपवर्तन कोण जब पीछे की तरफ लाते हैं तो यही मान जो होगा यह आपतन कोण R के बराबर हो जाता है। तब हम बिंदु A से A पर लंब डालते हैं जो H के मान के बराबर होता है। तब हम स्नेल के नियम के अनुसार लगाएंगे। पहली माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश किया है तो स्नेल के नियम के अनुसार N बराबर N2 बटे N1 बराबर साइन I बटे साइन R होता है। अब साइन I को हम लिख सकते हैं, सूक्ष्म कोण है, I बटे R भी लिख सकते हैं। N2 बटे N1 को हम N भी नाम दे सकते हैं, I बटे R भी कह सकते हैं। तब हम त्रिभुज अभिलंब लेते हैं, त्रिभुज O A I में अगर लेते हैं, O A C में, O A C में अगर लेते हैं तो ये इस कोण का, यह कोण और यह कोण, दोनों कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है। अर्थात यहाँ छोड़ देंगे, त्रिभुज लेंगे OAC में, OAC में गामा बराबर अल्फा प्लस I के, यहाँ से I का मान निकाल लेंगे पहले से ही, I बराबर अल्फा माइनस गामा, समीकरण 1 मान देंगे। इसी प्रकार हम त्रिभुज IAC में लेते हैं, त्रिभुज IAC में आपका हो जाएगा गामा बराबर बीटा प्लस
आर के। अब यहाँ पर हम निकालेंगे आर बराबर बीटा माइनस गामा। अब ये सूक्ष्म मान लेंगे, सूक्ष्म मान अल्फा बराबर मान लेते हैं, अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, गामा बराबर tan गामा। तो हमारा ये tan अल्फा जो मान निकालेंगे यह हमारा होगा h बटे माइनस यू, बीटा बराबर h बटे माइनस भी, गामा बराबर h बटे माइनस आर। इसी मान को जो हमने मान निकाला, इस मान को हम स्नेल के नियम में रख देते हैं। मान रखने पर अब मान लेंगे एक अवतल दर्पण एस पी एस डैश है, अवतल लेंस एस पी एस डैश है, सी ए एन एक अभिलंब रेखा है, बिंदु मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु वो रखी गई है। ओ से चलने वाली किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तब बी और ए बिंदु को हम पीछे की तरफ लाते हैं तो आई पर प्रतीत होता है, जो हमारा प्रतिबिंब का आकार करता है। तब उसी प्रकार स्नेल के नियम से लगाएंगे, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब उसके लिए अपवर्तनांक के नियम से n बराबर n2 बटे n1 साइन आई बटे साइन आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ i और r का मान यहाँ निकालने के बाद इसमें हम रख देते हैं, i और r का मान जब हम निकाल लेते हैं तो इसमें i और r का मान दोनों निकाल के जब यहाँ रख देते हैं तो हमारा अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात हो जाता है अच्छे से। तो जब यहाँ पर हम रखते हैं i का मान हमने निकाला ये, r का मान हमने ये निकाला, तो आप रखेंगे तो आप लिखेंगे n बराबर साइन i, यहाँ पर i का मान अल्फा बटे ये है, अर्थात माइनस h बटे, क्योंकि अल्फा है, h बटे माइनस h बटे यू, माइनस यहाँ पर मान गामा है, यहाँ हो जाएगा माइनस h बटे आर। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका मान है बीटा माइनस गामा माइनस h बटे भी माइनस h बटे आर के। यहाँ सभी में h कॉमन है, कॉमन लेकर काट देंगे तो हमारा होगा h बराबर 1 बटा यू माइनस 1 बटा आर बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा आर। अब इसी को हम अगर हम इसका यहाँ गुणा कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है n बटा भी माइनस 1 बाई आर बराबर 1 बाई यू माइनस 1 बाई आर। इस मान को हम उधर ले जाएंगे, n को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, इस मान को उधर ले जाइए और इस मान को इधर लाएंगे तो n बटा भी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बटे आर होता है। यही अपवर्तनांक जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप बनाकर लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कल प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे खींचा गया वैसे वैसे लिख डालिएगा। अगर यही उत्तल दर्पण से होता तो आप उत्तल दर्पण ये बना देते हैं, इसका वक्रता केंद्र यहाँ सी ले लेते, आप सी ले लेते। अब इसका अभिलंब ऐसे हो जाता CAN, ये हो जाता आपका। जब हम यहाँ से किरण को खींचते हैं O से, O उसके सामने एक वस्तु O रखी गई है, यहाँ O है। O से जब किरण एक माध्यम से, यहाँ मान लेते हैं, एक जब ये एक प्रवेश करती है यहाँ, तो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका अभिलंब है, जब प्रवेश करेगी तो थोड़ा सी ये झुक जाएगी और झुकेगी जब पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ बनेगी, कहाँ पर, इसका प्रतिबिंब आई हो जाएगा। तब यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा हो जाएगा। जो यहाँ पर कोण बनाता है, जो ये कोण बनाएगा आपका हो जाएगा
आई और आर निकालेंगे। इसी प्रकार D1 कर लेंगे।